हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना आज का वीडियो। तो हमारा वीडियो है करंट अफेयर पे और आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। थर्ड है हमारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम और फोर्थ एंड लास्ट है मलाबार नेवल एक्सरसाइजेस टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। पहला टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन जून 5, 2020। हर साल जो जून 5 को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, सबको पता है। इसके कुछ बैकग्राउंड में देखते हैं क्या है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएन जनरल इन 1972 by the first day of Stockholm on the first day of Stockholm Conference on the Human Environment। तो यूएन जनरल असेंबली द्वारा पहली बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके पहले दिन ही इसको मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड इंकरेज पीपल टू टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी एक अवेयरनेस फैलाना, एक लोगों में जागरूकता फैलाना और लोगों को प्रोत्साहित करना ताकि वो अच्छे कदम ले पर्यावरण को बचाने के लिए। होस्ट कंट्री कौन कौन से? तो इट वाज होस्टेड बाय कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद द जर्मनी। तो और थीम क्या थी? तो हमारा सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट, यही हमारी थीम था। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। India has reacted strongly to reports of vandalism and defacement of ancient Buddhist rock carving in Gilgit-Baltistan under POK। इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपना लिया है। जो वहाँ के जो अलग अलग एंशंट बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग्स थी, जो अलग अलग मूर्तियाँ थी जो कि पत्थरों में बनाई गई थी, तो उसको पीओके रीजन में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है गिलगित बाल्टिस्तान में, तो उसको तोड़ा जा रहा था। यह है क्या? द सैक्रेड रॉक ऑफ हुंजा इज कार्व्ड रॉक एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज साइट इन गिलगित बाल्टिस्तान इन पीओके। तो एक ये सैक्रेड रॉक है, यानी कहने का मतलब कि एक धार्मिक रॉक है जिसको एक धर्म विशेष से या और कल्चरल हेरिटेज से जोड़ा जाता है, जो कि पीओके रीजन में मौजूद है। हिस्ट्री क्या है इससे जुड़ी? द कार्विंग्स ऑन द रॉक डेट बैक टू द फर्स्ट मिलेनियम एड, यानी कि जो हमारे कार्विंग है इसको जो फर्स्ट एडी सेंचुरी था हमारा, उसमें बनाया गया था। द रॉक इज ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विच लाइज ईस्ट टू द हुंजा रिवर। और जो रॉक है वो हुंजा, जो वहां की नदी है, उसके पूर्वी दिशा में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। इसमें द सैक्रेड रॉक इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, एन अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। जो पत्थर है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, ऊपर और नीचे की तरफ। बोथ द पोर्शन कैरी carvings on them which are basically inscription and images from the prehistoric era। तो जो दोनों ही पोर्शन है, अपर और लोअर पोर्शन है, वो इंस्क्रिप्शन एक तरह से एक इमेज फॉर्म इंस्क्रिप्शन है जो कि प्रीहिस्टोरिक एरा में बनाई गई थी। नेक्स्ट है द साइट हैड मैनी बुद्धिस्ट शेल्टर केव्स इन एंशिएंट टाइम व्हिच लेटर कोलैप्स्ड और फेल ओवर द टाइम। जो इसमें कई सारे और भी जो बुद्धिस्ट साइट हैं, जो कि केव्स थी वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, तो उनको जो केव्स थी या तो उनको तोड़ दिया गया, कोलैप्स कर दिया गया, या फिर समय के साथ साथ वो खुद ही खराब हो गई हैं। लास्ट है द रॉक कार्विंग एंड इंग्रेविंग्स इन एरिया वर पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्कल कवरिंग लद्दाख एंड तिब्बत। जो रॉक कवरिंग एरिया है जो भी बनाया जा रहा है वो बुद्धिस्ट सर्कल में आता है, जो कि लद्दाख और तिब्बत एरिया को भी कवर करता है। अब देखते हैं इसमें इश्यूज क्या क्या है। तो पहला है द बुद्धिस्ट साइट इन हुंजा इन गिलगित बाल्टिस्तान हैव बीन डिस्क्रेडिटेड बाय द इस्लामिस्ट हु पेंटेड पाकिस्तानी फ्लैग्स एंड स्लोगन्स ऑन द रॉक कट आर्क। कहने का मतलब है कि जो बुद्धिस्ट साइट है हुंजा की,
वहाँ पे जो इस्लामिस्ट लोग हैं, जो इस्लाम धर्म से जुड़े लोग हैं, उन्होंने उसको क्या किया कि पाकिस्तानी झंडे से उस पर पेंट करके और जो अलग अलग स्लोगन्स है उसको वहाँ पे लिख दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें खराब होती जा रही हैं. The Buddhist president who found the painting to be fresh said that the vandalism by the Islamists was in relation to the recent protest against the Daimar Bhasha Dam project, a joint Pakistan-China project. कहने का मतलब जो बुद्धिस्ट जो वहाँ के रेसिडेंट है, उन्होंने ये पाया कि जो पेंटिंग है बहुत ही फ्रेश है, एकदम ताज़ा है. तो उससे हमें ये पता चलता है कि हाल ही में जो दाइमर भाषा डैम प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे, जो कि चाइना पाकिस्तान मिलकर बना रहा है, तो उसके प्रोटेस्ट में ये किया गया है. तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक हमारा दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप. देखते हैं टुलिप में क्या है. द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द टुलिप प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज. तो भारत सरकार ने ये जो टुलिप है इसको शुरू किया है एक तरीके का इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए. जो बच्चे नए नए ग्रेजुएट करके निकले तो उनको एक तरीके का एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि आजकल कंपनीज में एक्सपीरियंस मांगती है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम शुरू की गई है. टुलिप है क्या, देखते हैं इसमें. It is a dedicated program offering internship to fresh graduate in all urban local bodies and smart city across the country in the domain of urban governance. तो urban governance के व्यू को देखते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया गया. ये अर्बन लोकल बॉडीज में या जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और भी जो भी अर्बन लोकल बॉडीज में, उन सब में एक ट्रेनिंग की तरह प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. अब देखते हैं इस बॉडी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं. TULIP is a portal jointly developed by the Ministry of HRD, Ministry of Housing and Urban Affairs and all the India Council for Technical Education and AICTE. तो दो मंत्रालय हमारे HRD और हाउसिंग अर्बन, और तीसरा हमारा एक प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है AICTE. तो ये तीनों ने मिलकर ये पोर्टल की शुरुआत की है. एलिजिबिलिटी क्या क्या है. Applicant must be Indian citizen who have completed 3 final year of college within the last 18 months and have a degree of BTech, B Planning, B Arc, BA, BSc, BCom and LLB. तो आपको ये सारी डिग्री होनी चाहिए और लगभग 18 महीना ही होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन किए हुए. ड्यूरेशन का इंटर्नशिप ड्यूरेशन फॉर कैन लार्ज फ्रॉम 8 वीक्स टू 1 ईयर. 8 हफ्ते से लेके 1 साल तक का आपका इंटर्नशिप हो सकता है. कमिटीज है इसमें. Steering committee under the chairmanship of secretary who has including chairman AICTE and other officials has been constituted to review the progress of the program on a periodic basis. तो इसमें steering committee है जो कि secretary chair कर रहा है. इसमें chairman होंगे AICTE के और बाकी अदर officials होंगे जो कि इसको periodic basis पे मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद इसको चेक होता रहेगा कि प्रोग्राम कैसा चल रहा है. सिग्निफिकेंस क्या है इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. पहला है इट वुड हेल्प इनहेंस द वैल्यू टू मार्केट ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स एंड हेल्प क्रिएट अ पोटेंशियल टैलेंट पूल इन डाइवर्स फील्ड लाइक अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट, म्युनिसिपल फाइनेंस एक्सेट्रा. तो जैसे आप सबको पता है कि ट्रेनिंग बेसिकली दी इसलिए जाती है कि आपकी जो भी स्किल है उसको और ज़्यादा एनहांस किया जा सके. तो ये भी जो पोर्टल है इसको इसी उद्देश्य से लाया गया है कि आपकी जो वैल्यू है मार्केट की वो इंक्रीज हो, जो आपकी नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा. और इस तरह से जो भी आप काम करेंगे, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ में चीज़ें हैं वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं अच्छी वे में होंगी. नेक्स्ट स्लाइड में बी है. It will further the government's endeavor to boost community partnership and government academia industrial civil society linkages. कहने का मतलब ये बाकी जो हमारी सरकार है उसमें उनको मदद करेगी, जो कम्युनिटी बेस्ड हमारी पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाएगी, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाएगी, पार्टनरशिप बढ़ाएगी और गवर्नमेंट एकेडमिशिया जो इंडस्ट्रियल सिविल सोसाइटी का है इनका एक लिंकेज अच्छा बनाएगी. सी है दिस लॉन्च इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग stone for a fulfillment of a Ministry of HRD
and AICTE goal of 1 crore successful internship by 2025। तो जो एक मिनिस्ट्री ऑफ HRD और AICTE ने एक गोल तैयार किया था कि लगभग 1 करोड़ लोगों को एक अच्छा इंटर्नशिप 2025 तक प्रोवाइड कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक जो इनका एम था वो भी इससे पूरा होगा। आइए देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन में क्या है। लॉन्च ईयर है 2015, आपको सबको पता है 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च की गई थी। जो उसका फाइनेंस है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान दीजिएगा स्पॉन्सर्ड है, सेक्टर नहीं है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी एम क्या है, टू डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री बाय 2022 मेकिंग देम सिटीजन फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। कहने का मतलब है 100 स्मार्ट सिटी तैयार करना जो कि इको फ्रेंडली और जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज हो उन 100 सिटीज में अवेलेबल हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizen, a clean and a sustainable environment and application of smart solution। तो जैसा कि इसके एम में ही दिया हुआ है कि एक इंक्लूसिव सिटी ग्रोथ होगी जिसमें डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ होंगी, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, बेहतर इन्वायरमेंट होगा, और इस तरह से मतलब कहने का मतलब है स्मार्ट नाम ही स्मार्ट है, स्मार्ट सिटी, तो जो होगा बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज प्रिपेयर टू एक्सपैंड द मालाबार ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग इंडिया, USA एंड जापान टू परमानेंटली इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार एक्सरसाइज होता है जो कि इंडिया, USA, जापान करता है, बट अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा, जो पूरा क्वाड ग्रुप है जो 4 लोगों का है हमारा, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, वो इस एक्सरसाइज में शामिल होगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला मालाबार एक्सरसाइज इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द US, जापान, इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर। तो ये तीनों क्या परमानेंट पार्टनर है इस एक्सरसाइज के, और एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा नेवल है, नाविक एक्सरसाइज है ये। टाइमलाइन क्या है, ओरिजिनली बिगन इन 1992 एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US, जापान बिकेम परमानेंट पार्टनर इन 2015। तो शुरू हुआ था तो ये 1992 में इंडिया और US के बीच, लेकिन बाद में 2015 में जापान को भी इसका हिस्सा बनाया गया था। पोस्ट क्या है, नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। तो इसमें 2 नॉन परमानेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को रखा गया है। द एनुअल मालाबार सीरीज एंड इंक्लूड्स अ डाइवर्स एक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम फाइटर कॉम्बैट ऑपरेशन फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर्स थ्रू मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशन एक्सरसाइजेज। तो एक एनुअल मालाबार सीरीज है, कहने का मतलब हर साल ही एक्सरसाइज होता है और इसमें डाइवर्स एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि फाइटर कॉम्बैट ऑपरेशन हुआ या एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ या कोई भी मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशन हुआ, तो इसमें कई तरीके के एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व हैं। चलिए देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस में क्या है हमारा। पहला है, नाउ बोथ लुक फॉरवर्ड टू द कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस टाइज। तो इसमें जो भी कंट्रीज है वो इंडो पैसिफिक का एक अच्छा रिलेशन देख रहा है और डिफेंस टाइज को भी देख रहा है। सेकंड है, दिस हैड लेड टू अ कन्वर्जेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इन मैनी एरियाज फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। तो कहीं ना कहीं ये मदद करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, जो कि आगे जो अंडरस्टैंडिंग हमारी रीजनल या ग्लोबल इश्यूज को लेके उसमें भी ये मदद करेंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।